तो जय भीम, नमस्कार। मैं हूँ अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। एक फ़िल्म आई है जयंती। दरअसल महाराष्ट्र में 2 जयंती प्रमुख तौर पे मनाई जाती है, जिसमें एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती है, तो एक शिवाजी महाराज की जयंती है और दोनों लोगों का महाराष्ट्र के भीतर, महाराष्ट्र के लोगों में एक बहुत ही मान-सम्मान है और दोनों महाराष्ट्र के गौरव कहे जाते हैं। इसी के इर्द-गिर्द कहीं घूमती है फ़िल्म जयंती। फ़िल्म मराठी में बनी है और 12 नवंबर को सिनेमा हॉल में आ चुकी है और अब तकरीबन 1 हफ्ते होने वाले हैं फ़िल्म के। फ़िल्म में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की की किताबों को, उनकी बातों को दिखाया गया है, गुलामगिरी को दिखाया गया है। इस तरीके से तमाम जो अम्बेडकरवादी और अम्बेडकर मूवमेंट में जो चिन्ह होते हैं, उनको दिखाया गया है। फ़िल्म के जो डायरेक्टर हैं शैलेश नरवाड़े जी, वो हमारे साथ हैं और सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू। जय भीम। जय भीम, जय भीम। सर 1 हफ्ते हो गए फ़िल्म को। इस 1 जी। हफ्ते में फ़िल्म को लेकर लोगों का रिएक्शन सामने आ जाता है कि हमने कैसे फ़िल्म बनाई है, क्या रेवेन्यू हमारा आ रहा है कि नहीं, क्या फ़िल्म को लेकर लोगों को पसंद है कि नहीं है। आपका एक्सपीरियंस क्या है? इन 1 हफ्तों में आप कहाँ देखते हैं, फ़िल्म कहाँ है? फ़िल्म जब हमने रिलीज़ की जी, तो धीरे-धीरे उसका रिएक्शन आना शुरू हुआ। लोगों का रिएक्शन बहुत ज़बरदस्त है। लोग फ़िल्म देखते हुए हँस रहे हैं, रो रहे हैं, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं और लोग जो बता रहे हैं बाहर आने के बाद में, तो उनका कहना ये है कि ये हमने अपेक्षा ही नहीं की थी कि इस तरीके से भी फ़िल्मों में बहुजन सिम्बॉल्स या महामानव या उनके बारे में इतना डिस्कशन ये दिखाया जा सकता है किसी मेनस्ट्रीम फ़िल्म में। तो लोग बहुत खुश हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। लोग फ़ेसबुक पर, व्हाट्सएप पर जो लिख रहे हैं, लोग फ़ोन करके हमें बता रहे हैं। हुँ। तो ये मुझे लगता है कि लोगों को वो चीज़ इस फ़िल्म में देखने को मिली है जो इसके पहले किसी भी और दूसरी फ़िल्म में उन्हें नहीं मिली। निश्चित तौर पे ये इस तरीके के रिएक्शन एक सफलता होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दे दूँ एक सफल फ़िल्म बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, सर फ़िल्म में जयंती फ़िल्म का शीर्षक है और अम्बेडकर जयंती और शिवाजी की जयंती के बारे में इसमें दिखाया गया है। और ये 2 धड़े हैं जो महाराष्ट्र के भीतर काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और हर तरह के मूवमेंट में शामिल होते हैं। इन दोनों धड़ों के भीतर से क्या रिएक्शंस हैं? ये दोनों महामानव दोनों की जयंती काफ़ी अच्छे पैमाने पर, बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में की जाती है। अब तो महाराष्ट्र के बाहर भी वो सेलिब्रेट होने लगे हैं। जी। और भी कई जैसे राजमाता जीजाबाई, महात्मा फुले जी, सावित्रीबाई फुले जी, साहू महाराज जी, इनकी भी जयंतियाँ अब सेलिब्रेट होने लगी हैं। हुँ, तो ये 2 महामानव जो थे जिन्होंने महाराष्ट्र के लिए और पूरे भारत के लिए जो योगदान दिया है, तो इस इ इन इनकी जयंती काफ़ी बड़े पैमाने पर होती है। लेकिन एक चीज़ जो मैं देख रहा था कि हमने इन लोगों को अपनी-अपनी जातियों में बाँट के रखा हुआ है, ठीक है? अ, इ इन महामानवों ने जब काम किया तो वो किसी एक विशिष्ट जाति के लिए काम नहीं किया था। जी। इस देश को, इस समाज को खड़ा करने के लिए उन्होंने काम किया था। तो फिर हुँ, ये हक हमें किसने दिया कि हम उन्हें किसी विशिष्ट जातियों में बाँध कर रखें, जी। ठीक है? हम उनके कार्यों को छोटा क्यों करते हैं, हुँ, ठीक है? वो उनके उनके जो कार्य है वो पूरी दुनिया को जानने लायक है, पूरी दुनिया उन्हें जाने, समझे। हुँ। फिर हम क्यों उन्हें बहुत छोटा करते हैं? तो ये चीज़ें जो थी वो मुझे परेशान कर रही थी। और मैंने जब फ़िल्म बनाने का सोचा तो मेरे पास और भी 3-4 कहानियाँ थी। ये कहानी नहीं थी। हुँ, लेकिन 2016 में एक ऐसा माहौल था कि वो आइडिया मुझे स्ट्राइक किया हुँ, और वो सबसे पहले तो वो कैरेक्टर मिला। हुँ। संतोष जो कैरेक्टर है इस फ़िल्म का लीड कैरेक्टर। जी। तो उसके पीछे की कहानी ये थी कि जयंती हम जब सेलिब्रेट करते हैं तो उसका काफ़ी राजनीतिक फ़ायदा भी लिया जाता है। लेकिन वो जयंती का पूरा इवेंट जो मैनेज करता है, हुँ, वो जो कार्य करता है, हुँ, उसकी पर्सनल लाइफ़ क्या हुँ, है ना? वो कितना पढ़ा-लिखा है, क्या करता है, उसके घर में उसके परिवार वालों से कैसे संबंध है। हुँ, हाँ,
इसकी इसकी रोमांटिक लाइफ कैसी है, ये सब जब वो कैरेक्टर बना, स्टोरी बनी, तो मुझे लगा कि दूसरी कहानियाँ छोड़कर पहले इसे बनाना चाहिए। नहीं दिखाया है कि जयंती नहीं होनी चाहिए, जयंती होनी चाहिए, है ना? लेकिन सिर्फ वो एक इवेंट, साल में एक बार वो इवेंट मनाने से हम अपने महामानवों के विचारों को आगे नहीं ले जा सकते, है ना? उसके लिए कुछ और भी हमें करना होगा। वो क्या करना होगा, क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने थोड़ा-सा कोशिश की है इस फ़िल्म में बात करने की। जी, तो सर ये आपने तो बता ही दिया कि विषय क्यों चुना आपने। महाराष्ट्र में कितने जगहों पे फ़िल्म रिलीज़ हुई है? कितने स्क्रीन पे रिलीज़ हुई है? कितने थिएटर? जी, महाराष्ट्र में, ये पूरे महाराष्ट्र में फ़िल्म रिलीज़ हुई है। 12 नवंबर को लगभग 130 स्क्रीन्स में ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी। हुँ, अ जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों के पास में बहुत पैसा नहीं होता है, हुँ, तो हमने पैसा थोड़ा इकट्ठा करके जैसे-तैसे, लेकिन हमने ये ध्यान रखा है कि टेक्निकली वो फ़िल्म हुँ, अच्छी रहे, और हुँ, ये अब लोग बोल रहे हैं कि फ़िल्म टेक्निकली काफ़ी अच्छी है। हुँ, लेकिन मार्केटिंग में जिस तरीके का पैसा खर्चा होता है आजकल, हुँ, वो हाँ, हम लोगों के पास नहीं था। लॉकडाउन की वजह से ऑलरेडी 1.5 साल ये फ़िल्म लेट हो गई रिलीज़ होने में। हुँ, तो हमने जैसे-तैसे मार्केटिंग करके उसे रिलीज़ किया है। लोगों का रिस्पॉन्स थोड़ा-सा स्लो है। मतलब लोग जब आ रहे हैं तो वो रो रहे हैं। वो जब वापस जा रहे हैं, तो वो और लोगों को भेज रहे हैं। हुँ, लेकिन शुरुआत थोड़ी स्लो है, इस वजह से अब हमें डर ये है कि शायद 130 में से आधे से ज़्यादा स्क्रीन्स अब हमारे निकल जाएँगे, क्योंकि लोगों का रिस्पॉन्स स्लो आ रहा है। हुँ, और 2 चीज़ें होती हैं, महाराष्ट्र में मराठी फ़िल्मों की महाराष्ट्र में मराठी फ़िल्म, ये होम टाउन है महाराष्ट्र का, जी, मराठी फ़िल्म का। लेकिन मराठी फ़िल्मों के लिए यहाँ कोई या उसे चलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया जाता है मराठी फ़िल्मों के लिए। हुँ, मराठी फ़िल्म प्रोड्यूसर्स जैसे-तैसे अपनी फ़िल्म बना के रिलीज़ करते हैं। उन्हें सबसे बड़ी कॉम्पिटिशन हिंदी फ़िल्मों से होती है। हुँ, अगर 2 हिंदी फ़िल्में आ गई तो महाराष्ट्र में ही मराठी फ़िल्मों को जगह नहीं मिलती है। ओके, और उसमें फिर अब जयंती जैसा कंटेंट हुँ, जो कोई नहीं चाहता कि आए, तो उसे उसे हटाने के लिए तो और ज़्यादा ताकतें काम करती हुँ, है ना? जी। तो सर आपने कहा कि जयंती जैसा कंटेंट कोई नहीं चाहता है। तो जब फ़िल्म को रिलीज़ कर रहे थे, तो एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है जो थिएटर्स में अलाउ करता है कि हाँ, कौन-सी फ़िल्म लगेगी, कौन-सी नहीं और फ़िल्म हिट होगी कि नहीं, कहीं न कहीं उनके ऊपर बड़ा निर्भर रहता है। तो उनके बीच में कैसा रिएक्शन था फ़िल्म को लेके? जब लोग चाहते नहीं हैं कि इस तरह की फ़िल्में स्क्रीन पे आए, तो कितना संघर्ष करना पड़ा आपको स्क्रीन पर लाने के लिए इस फ़िल्म को? नहीं, स्क्रीन पे लाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा। हमने काफ़ी अच्छे लोगों को साथ में लिया हुआ है। ओके। तो स्क्रीन्स तो जो हमें अपेक्षित थे, उतने स्क्रीन्स हमें मिले पहले पहले हफ्ते में, 12 नवंबर को जब फ़िल्म रिलीज़ हुई। उसका कारण शायद ये भी था कि फ़िल्म का कंटेंट क्या है, ये किसी को भी पता नहीं था, ठीक है? हुँ, तो फ़िल्म रिलीज़ होने के बाद में जब वो समझ में आया, तो वो असर हमने देखा है कि हुँ, जो रेजिस्टेंस पहले नहीं हुआ था, वो रेजिस्टेंस अब देखने को मिल रहा है, जी। ठीक है? तो बहुत सारे थिएटर्स में हम लोगों ने हमने कंप्लेंट की कि हमारे पोस्टर नहीं लगे हुए हैं थिएटर पर। वहाँ पे थिएटर वालों की तरफ से कोई उपाय नहीं किए जा रहे हैं ये दिखाने के कि ये फ़िल्म यहाँ चल रही है। हुँ, कई जगहों पर लोग गए फ़िल्म देखने, तो वहाँ पर बताया गया कि शो नहीं है, शो कैंसल हो गया है। ओके। लोग काफ़ी दूर से, मतलब 25-25 किलोमीटर से लोग वहाँ गए फ़िल्म देखने, हुँ, लेकिन उन्हें पता चला कि फ़िल्म का शो कैंसल हो गया है। तो ये इस तरीके की बहुत सारी कंप्लेंट्स आई है। हुँ, ठीक है। और तो चैलेंजेस तो है, लेकिन हुँ, मुझे लगता है कि अभी भी अगर लोगों ने देखिए, हमने ये फ़िल्म लोगों के लिए बनाई है, हुँ, और हम चाहते हैं कि लोग इसमें इसमें कम से कम ये मदद करें कि लोग समय निकाल कर थोड़ा इस फ़िल्म के लिए आए, बाहर आए। थिएटर में फ़िल्म देखना अभी बहुत सुरक्षित है। हुँ, लोग आए, फ़िल्म देखें, क्योंकि लोग इस फ़िल्म को सपोर्ट करेंगे तो आगे कुछ कर पाएँगे। हुँ। कैलेंडर सिर्फ तारीख नहीं बताते हैं, कैलेंडर इतिहास भी बताते हैं। बहुजन समाज के स्वर्णिम इतिहास को समेटे हर साल की तरह दलित दस्तक 2022 में फिर से लेकर आया है बहुजन कैलेंडर। आज ही बुक करिए आप अपना बहुजन कैलेंडर। कैलेंडर मंगवाने के लिए 9013942612 या फिर 9711666056 पर व्हाट्सएप या फ़ोन करिए, या फिर dalitdastak@gmail.com पर ईमेल करिए।
थोक में कैलेंडर ऑर्डर करने पर विशेष छूट दिया जाएगा। अच्छा सर, विरोध की बात भी सुनने में आ रही है कि कुछ लोग नहीं चाह रहे हैं कि फ़िल्म कंटिन्यू करे थिएटर्स में, तो कौन लोग हैं ये जो विरोध कर रहा है? नहीं, उसके बारे में मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कहूँगा, जो कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पे चल रहा है। ओके। लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये फ़िल्म हमने किसी भी 2 समुदाय, 2 जाति, 2 धर्म ऐसे किसी के ऊपर भी कोई विरोध करने के लिए या किसी के साथ झगड़ा करने के लिए नहीं बनाई है। जी। ये बहुजन समाज को एक लाने की एक कोशिश है। उसके लिए हमने ये फ़िल्म बनाई है, तो इसपे मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करूँगा। अच्छा, सर आपने शुरू में कहा कि फ़िल्म में उस कैरेक्टर को दिखाया गया है कि जो बड़ी-बड़ी जयंतियाँ मनती हैं, जो लोग मनाते हैं, उनका जीवन कैसा है? तो ये इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये है कि बहुत कम लोग हैं, जो बहुजन कथानक को चुनते हैं और उसपे फ़िल्म बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आज भी टेढ़ी खीर है, बहुत राह आसान नहीं होती। तो ऐसे में जो बहुजन हाँ। डायरेक्टर हैं, लेखक हैं आप जैसे, तो आपकी पर्सनल लाइफ़ कैसी है? आप कब फ़िल्म बनाने का सोचा आपने? आप कब इस फ़ील्ड में आए? और किस तरीके से आपने सोचा कि हाँ, बहुजन आइडियोलॉजी को लेके फ़िल्म बनानी है? फ़िल्म बनाना ये मेरा पहले काफ़ी पहले से सपना रहा अपने है। बारे में थोड़ा मुझे लगता है पर्सनल बताइए आप, अपने बैकग्राउंड के बारे में प्लीज़। अ, मैं प्रॉपर नागपुर से हूँ जी। और मेरी पढ़ाई-लिखाई सब नागपुर में हुई है। लगभग मैं 12-13 साल का था, तब से मैंने बड़े पर्दे पर फ़िल्में देखी और मुझे तब से एक शौक ये चढ़ गया था, एक एक सपना बन गया था मेरा कि फ़िल्म बनाना हुँ, है ना? और बनाना है मतलब लिखना है और निर्देशन करना है। हुँ, तो पर्दे पर आने का सपना कभी नहीं था, पर्दे के पीछे रहकर ही काम हुँ, करने हुँ। का सपना रहा है। जी। उसी सपने को पूरा करने के लिए मैं थिएटर से जुड़ा। हुँ, मैं लगभग 17-18 साल का था तब से मैं थिएटर से जुड़ा। अ, महाराष्ट्र स्टेट का एक कॉम्पिटिशन होता है थिएटर का हुँ, हर साल। हुँ। तो मैं उसमें मुझे मेरे नाटक को बेस्ट प्ले का अवार्ड मिला जब मैं 22 साल का था। ओके, कौन-सा उससे नाटक था वो? कॉन्फिडेंस आया। महत् कृत्य करके हिंदी नाटक था वो, ओके। महत् कृत्य। हुँ, तो उसे बेस्ट प्ले का अवार्ड था और वहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, हाँ, मैं लिख सकता हूँ। थिएटर कंटिन्यू हुआ। कुछ शॉर्ट फिल्म्स बनाई हमने। 2017 में मैंने पहली फीचर फिल्म बनाई थी रूममेट। हुँ, बहुत ही छोटे बजट पे थी, लेकिन मुझे एक पूरी फ़िल्म बना के देखना था कि क्योंकि ये चीज़ें मैंने फ़िल्म मेकिंग का ट्रेनिंग किसी इंस्टीट्यूट में नहीं लिया है। हुँ, किसी डायरेक्टर को मैंने असिस्ट नहीं किया है। तो हुँ। ये ट्रेनिंग मुझे बाहर से नहीं मिली है। फ़िल्म बनाने में मैंने खुद ही सीखा है। फ़िल्म देखकर मैंने सीखा है कि फ़िल्म किस तरीके से ओके, होनी ग्रेट, चाहिए। ग्रेट। लेकिन एक छोटी फ़िल्म पहले बनानी थी मुझे, तो मैंने रूममेट्स बनाई और फिर 2019 में मैंने जयंती का काम शुरू किया। ओके, मैं पत्रकारिता क्षेत्र में भी काम कर चुका हूँ। जी। नागपुर में एक इंग्लिश की डेली है हितवाद। हुँ, मैं हुँ, हितवाद में 6 साल था। हुँ, फिर मैं मुंबई आया तो मैं मुंबई में द फ्री प्रेस जर्नल में था। हुँ, फिर मैं रिलायंस में था, उनके एडिटोरियल डिपार्टमेंट में हुँ, हुँ, नेचर गेटिंग के साथ में था। हुँ, हुँ, तो वो पत्रकारिता का जो समय था वो भी काफ़ी मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। हुँ, समाज की तरफ देखने का एक दृष्टिकोण मिला उससे। हुँ। क्या चीज़ है फ़िल्म में? ये फ़िल्म क्यों देखनी चाहिए? फ़िल्म में बहुत सारा मतलब फ़िल्म में वो कंटेंट है जो लोगों को अपना लगता है ओके। फ़िल्म में। मतलब जो फीडबैक हमें मिल रहे हैं कि लोग जब हीरो से मिल रहे हैं तो उसे बता रहे हैं कि यार तुमने तो हमारा हमारा जो पात्र है वो वहाँ पर निभाया हुँ, है ना? तो वो चीज़ें हैं जो लोगों को कनेक्ट हो रही है, महिलाओं को युवाओं को। फ़िल्म का संगीत बहुत अच्छा है। हुँ, और एक चीज़ जो जयंती शुरू करने के पहले इस बात का ध्यान मैंने रखा था कि अ, हम लोगों के पास में बहुत सारी कहानियाँ हैं, हम लोग हुँ, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जी। लेकिन पैसों की कमी की वजह से तो कुछ कलाकृतियाँ टेक्निकली इतनी अच्छी नहीं बन पाती। हुँ, फिर कभी-कभी वो विषय इतना गंभीर हो जाता है कि फिर वो लोगों को बोर होने लगता है। हुँ, तो इन बातों का मैंने ध्यान रखा था कि ये विषय गंभीर नहीं होना चाहिए। लोगों को 2 सवा 2 घंटा जब वो बैठेंगे थिएटर में, तो उन्हें वो पूरी फ़िल्म पकड़ के रखनी चाहिए, उन्हें हुँ, मज़ा आना चाहिए वो देखने में, हुँ, है ना?
और शायद इसीलिए लोगों आज लोग जो बोल रहे हैं कि जिस तरीके से फिल्म प्रेजेंट की गई है, जिस तरीके से वो कहानी बताई गई है, वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है वो देखना। हाँ, तकरीबन 2 घंटे 24 मिनट की फ़िल्म है और आजकल इतनी लंबी फ़िल्में बनती नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपने इतनी लंबी फ़िल्म बनाई। सर, चुनौतियाँ क्या-क्या रही और अभी अभी क्या चुनौती है आपके सामने? और फ़िल्म को बनाने के दौरान क्या-क्या चुनौतियाँ रही और समाज से आप क्या चाहते हैं जिनके लिए आपने फ़िल्म बनाई है, सबके लिए बनाई है, लेकिन ख़ास तौर पे बहुजन समाज को इसमें दिखाया गया है, उनसे आप क्या चाह रहे हैं? चुनौतियाँ पहले से थी। मुझे जब मैं काम शुरू कर रहा था तो कई लोगों ने जब हम पैसों के लिए घूम रहे थे कि थोड़ा जी। पैसा जमाना है, तो कई लोगों ने हमें डिस्करेज भी किया कि आप ऐसी फ़िल्में मत बनाइए, वो नहीं चलती है। तो इस तरीके का भी, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, हम लोगों से मिले, थोड़ा-थोड़ा पैसा सबने दिया। फ़िल्म बनी, जब फ़िल्म शूटिंग चल रही थी तो बारिश की वजह से 2 बार फ़िल्म रुकी। हुँ, जो शूटिंग जल्दी खत्म होने वाली थी वो रुकी, वो 1.5 महीना 2 महीना शूटिंग चलती रही। जब एडिट हो गई फ़िल्म तो फिर लॉकडाउन लग गया, तो उसके हुँ, बाद वो सारा काम रुक गया। हुँ, लेकिन फाइनली अब वो आई है और हमने हमने जो वादा किया था लोगों से कि हम फ़िल्म को थिएटर में लाएँगे, हुँ, हम उसमें वो वादा हमने पूरा किया है। अब लोगों से, दर्शकों से, समाज से हमारी एक ही अपेक्षा है कि ऐसी फ़िल्में नहीं बनती है बार-बार। हुँ, आप आइए, थिएटर में आइए, हमारा हौसला बढ़ाइए, हुँ। क्योंकि ये फ़िल्म अगर चल गई तो इसके बाद अगली फ़िल्म बनाने का हमें एक कॉन्फिडेंस आएगा, हौसला मिलेगा। हाँ, हौसला मिलेगा। तो सर फिर आइए, जो हाँ, हुँ, जी, और एक जी, जी। विश्वास मैं सबको दिलाता हूँ कि आप जो भी अपेक्षाएँ रख के आएँगे, ये फ़िल्म आपको उससे ज़्यादा ही देगी। इनका कैरेक्टर किसको रिप्रेज़ेंट कर रहा है? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। नहीं, वो किसी विशिष्ट जाति का नहीं है। अच्छा, शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग सभी ओके, जातीय, सभी धर्मों में हैं, ओके, और वो उस तरीके का पहरावा, उस तरीके की दाढ़ी, उस तरीके का जो चंद्रकोर है, वो बहुत लोग रखते हैं। ओके। मैंने कई मुसलमान लोगों को ये पहरावा करते देखा है, हुँ, बहुजन समाज के कई जातियों के लोगों को ये, क्योंकि लोगों को सम्मान है हुँ, हुँ, छत्रपति शिवाजी महाराज। हुँ, लोग उनको मानते हैं, लोग उनको फ़ॉलो करना चाहते हैं, उनके हुँ, जो महाराज का जैसा पहरावा था उस तरीके का, और ये अक्रॉस द कम्युनिटीज़ है। हुँ। मैंने सभी जातियों के लोगों को ये करते जी, हुए देखा है। जी, जी। वो जो कैरेक्टर है वो मराठा नहीं है, ओके, ठीक है? ओके, वो शिवाजी महाराज का माड़वा है, वो अपने आप को शिवाजी महाराज की सेवा में रखता है ओके। ना? तो उनका का फ़ॉलोवर पात्र है है, एक, उनका एक फ़ॉलोवर है। उनका फॉलोवर है, जी, और शिवाजी महाराज जी के फॉलोवर सभी जाति धर्मों में हैं। जी, ये हम जी। महाराष्ट्र में देखते हैं। जी। अच्छा सर, फ़िल्म में जैसे अम्बेडकरवादी आंदोलन से जुड़े हुए कई चिन्ह दिखाए गए हैं, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जीवनी आपने दिखाई है, गुलामगिरी को भी दिखाया गया है इस तरीके से और झंडे भी दिखाए गए। इन प्रतीकों को इस्तेमाल करने के पीछे क्या वजह थी और ये प्रतीक इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी? ये सारे प्रतीक हमारे दैनंदिन जीवन का हिस्सा जी। है ना? ये हम जानबूझ के नहीं करते। क्या है कि हमारी कहानियाँ ही नहीं आई है सामने, हुँ, तो हमारे जीवन शैली कैसे सामने आएगी, कैसे सामने है आएगी? ना? बिल्कुल। हम कैसे जीते हैं, हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, ये तब आएगा जब ये हमारी कहानियाँ सामने आएगी। हुँ, और जब हमारी कहानियाँ सामने आएगी तो ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है। ये हुँ, हम लोगों के लिए बहुत नॉर्मल है। वो हुँ, कभी दिखाई नहीं जाती, इसलिए उसे देखना ये थोड़ा-सा पहली बार अजीब लगता है, लेकिन ये हम लोगों के लिए बहुत नॉर्मल है। नॉर्मल है। इन सब किताबों ने ये सब किताबों ने हमारा जीवन सुधारा है। इन हुँ, सब किताबों ने हमें एक अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा दी है। हुँ, तो ये सारी किताबें हमारे जीवन का अटूट हिस्सा है। हुँ, हम ये कोई अजीब चीज़ नहीं है, ये हमारे लिए बहुत नॉर्मल है। वो नॉर्मल है और झंडे, वो पृथ्वी, वो तस्वीरें, वो किताबें, हुँ, ये सब बहुत नॉर्मल है, हुँ, और और वही ये आपने फ़िल्म ज़बरदस्ती में कुछ भी दिखाया है। किया गया है। हुँ, जी, जी। अच्छा सर अभी एक फ़िल्म और आई ये थी बहुत बहुत ही सहजता से हुआ। हुँ, सर अभी एक हाल ही में एक और फ़िल्म आई है जय भीम, है ना? उस फ़िल्म की भी हुँ, काफ़ी चर्चा हो रही है। लेकिन फ़िल्म को लेकर एक छोटा-सा विवाद ये आ रहा है कि फ़िल्म का नाम चूँकि जय भीम है, लेकिन इसके बावजूद भी अम्बेडकरवादी प्रतीकों को उस तरीके से नहीं दिखाया गया है और इस फ़िल्म का नाम तो मतलब एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या फ़िल्म का नाम जय भीम रखने के पीछे एक पब्लिसिटी स्टंट है? और अगर मैं आपसे पूछूँ कि ये फ़िल्म कितनी अम्बेडकरवादी है और आप कितना इस फ़िल्म को अम्बेडकरवादी मानते हैं, अगर आपने देखा होगा तो? मुझे लगता है शीर्षक सुनकर या देखकर लोग कुछ अपेक्षाएँ लेकर वो फ़िल्म देखने गए थे। हुँ, जो अपेक्षाएँ थी शायद वो लोगों की पूरी नहीं हुई है, प्रतीकों के मामले में बोलिए, या जो डिस्कशन लोग अपेक्षित कर रहे थे उस फ़िल्म में शायद वो नहीं हुआ है, इसलिए लोग
लेकिन मुझे लगता है कि जय भीम ये एक सिर्फ नारा नहीं है, ये एक संबोधन नहीं है, जय भीम जीवन जीने का तरीका है ना। जय भीम ये पूरे भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक बहुत जाना पहचाना सा संबोधन है। तो अब वो फिल्म मेकर से डिपेंड करता है उनकी कहानी किस तरीके की है और वो किस तरीके से उस टाइटल से उससे जोड़ रहे हैं। तो मैं एक कलाकार होने के नाते किसी दूसरे कलाकार के कलाकृति को कुछ भी नहीं कह पाऊंगा, है ना। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये अच्छी बात है कि किसी भी तरीके से कहिए कहानियां आ रही है, फिल्में बन रही है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सर पिछले कुछ दिनों में साउथ में और फिर महाराष्ट्र में जिस तरीके से आप लोग निकल के आए हैं सामने, कई नाम अब गिने जा सकते हैं जो कुछ समय पहले तक किसी को पता नहीं थे। लेकिन अब पता है कि हाँ, कौन-कौन फ़िल्म बना रहे हैं, नागराज मंजुले हो गए, आप हो गए या फिर उधर पारंजीत हो गए। तो इस तरीके के डायरेक्टर निकल के आ रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि ये लोग उन कथानकों को चुन रहे हैं जिसमें समाज की सच्चाई को, अम्बेडकरवादी मिशन को, फिर जो शोषित वर्ग है उसको दिखाया जा रहा है, उनके प्रतीकों को दिखाया जा रहा है। तो ये सामाजिक बदलाव में कितना एक अहम अहम है ये। अहम है। लोगों को पता रहना चाहिए, मतलब ये सभी जो हम सुनते हैं अपने महामानवों से कि हमें अपना इतिहास पता होना चाहिए। और इन सभी महामानवों का जो कार्य था, जैसे मैं शुरुआत में भी कह चुका हूँ कि वो इतना महान है, इतना बड़ा है कि इन्हें तो विदेशों की किताबों में भी पढ़ाया जाता है। तो हम हमारे देश के लोग उससे अनभिज्ञ क्यों रहे, हम लोग उसकी खुलेआम चर्चा क्यों नहीं करें, क्यों नहीं कर सकते, है ना। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस समाज को बनाया है, समाज को निर्मित किया है। तो इसके बारे में वो डिस्कशन होना चाहिए और जब उनके बारे में बात होगी तभी उनके कार्यों के बारे में लोगों को समझेगा। और ये मुझे लगता है कि हम जैसे फिल्म मेकर कलाकारों की जिम्मेदारी है कि ये अपने महामानवों के कार्यों को हम बहुत ही सरल तरीके से, सरल भाषा में अपने लोगों को बताएं। ठीक है। तो और इससे मुझे लगता है कि वो समाज बनेगा जो इन महामानवों को अपेक्षित था। जी। एक ऐसा समाज जिसमें हर जी। किसी के सामाजिक न्यायों का रक्षण किया जाता है। जी। सर हिंदी के दर्शकों को क्या ये फ़िल्म देखने को मिलेगी? क्या कोई प्लान है कि फ़िल्म को आप हिंदी में डब करेंगे? या फिर आजकल नेटफ्लिक्स और अमेज़न का ज़माना है। तो उस पे भी ये फ़िल्म आने वाली है हिंदी में अगर बात करें? जी। हिंदी में इस फ़िल्म को बनाने की माँग बहुत आ रही है, क्योंकि जिसे भी पता चल रहा है तो वो कह रहे हैं, मतलब मराठी दर्शक भी हमें बता रहे हैं कि आप इसे हिंदी में बनाइए। ठीक है। तो उस बारे में हम लोग विचार ज़रूर करेंगे। और दूसरा कि ओटीटी पर ये फ़िल्म आएगी, बहुत जल्द आएगी। जी। जी। सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और आपने निश्चित तौर पे एक शानदार फ़िल्म बनाई है जितना हम लोगों ने ट्रेलर देखा है या फिर क्योंकि मैंने कहा ना कम्युनिकेशन के कई तरीके होते हैं, हम महसूस कर पा रहे हैं। जो आपने चीज़ें बनाई हैं उसको देश भर के दर्शक महसूस कर पा रहे हैं, ख़ास तौर पे जो बहुजन अम्बेडकरी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं और जो भी मानवतावादी लोग हैं उसको महसूस कर पा रहे हैं और हम मंगल कामनाएँ हैं कि फ़िल्म बहुत बड़ी हिट हो और आप इस तरीके की और बेहतर फ़िल्में बनाएँ। और निश्चित तौर पे दर्शकों से भी थैंक यू। जैसा कि सर ने अपील की कि हाँ, वो देखें इस फ़िल्म को ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ताकि इन जैसे डायरेक्टर को भी हौसला मिले कि वो फिर ऐसी फ़िल्में बनाएँ, इस ऐसे कथानक को चुनें, जो कि निश्चित तौर पे बहुत ज़रूरी है। सर आपको मैं देता हूँ एक आखिरी अपील अगर आप कुछ करना चाहें, कुछ कहना चाहें? अपील वही है कि आइए, ये फ़िल्म लोगों के लिए बनाई है हमने, तो लोग आए, जल्दी आए, क्योंकि अगर इसमें देरी हो गई तो शायद थिएटर में हमारी फ़िल्म ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाएगी। आप आइए और वो फ़िल्म का अनुभव थिएटर में बहुत अच्छा मिलता है। वो फ़िल्म हमने उस तरीके की बनाई है कि आपको थिएटर में देखने में बहुत मज़ा आएगा। जी। तो थिएटर में आइए और आपको फ़िल्म देखने के बाद में आपको फिर कैसी लगी, वो मुझे बताइए, हमारी टीम को बताइए। ओके, ओके। थैंक यू सर, जय भीम। तो ये थे शैलेश नरवाड़े जी, जिन्होंने तमाम अनुभव साझा किए फ़िल्म को लेके और निश्चित तौर पे इस तरह की फ़िल्में देखी जानी चाहिए और एक समाज की जो लोग भी समानता में यकीन रखते हैं या फिर चाहते हैं कि भारत का असली इतिहास सामने आए, बहुजनों का स असली इतिहास सामने आए, उनके ऊपर भी एक ज़िम्मेदारी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस फ़िल्म को देखें ताकि हौसला मिले। फ़िल्म का एक आर्थिक पक्ष भी होता है और जब तक जितने ज़्यादा लोग फ़िल्म देखने जाएँगे, उसका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। डायरेक्टर और तमाम लोगों के भी हाथ मजबूत होंगे और ऐसी और बेहतर फ़िल्में देखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच सर। जय भीम। थैंक यू, जय हिंद।